ये आकाशवाणी है। सतह के नीचे आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1996 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हिंदी नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक सतह के नीचे। विदा होती इस सदी के आखिरी दशक के पूर्वार्ध के इन वर्षों में हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का ऐसा यथार्थ सामने आ गया है जो लगभग एक जटिल और अविश्वसनीय दुस्वप्न की तरह सतह के नीचे लगातार चलता रहा था। बहरहाल ये दुस्वप्न समूची तीसरी दुनिया के समाजों का है और यथार्थ के ऐसे विकराल और व्यापक रूप को प्रस्तुत करने में अब परंपरागत फॉर्मूलाबद्ध नाट्य रचनाएं नितांत अक्षम और असमर्थ ठहरती हैं, जबकि समय की सच्चाइयां ग़रीबान पकड़कर पूछ रही हैं कि कल के विरुद्ध बिना किसी कल के खड़े आदमी की नियति क्या मात्र चुप रहना भर रह गया है। कहना ना होगा कि हमने इस बार प्रतीकों का सहारा लेकर लिखी गई एक ऐसी ही फैंटेसी को चुना है जो यथार्थ के हाहाकार की संक्षिप्त सी झलक आपको दिखा सके। तो प्रस्तुत है नाटक सतह के नीचे। पकड़ो साले को। कहाँ जाएगा? पकड़ो। आप कहाँ जाएगा? सुनो, अब मैं बहुत थक गया हूं। जुबान तक ठीक से हिल नहीं पा रही है, यहां तक कि अपने भी पक्ष में कांटे निकल आए हैं गले में। बको मत। जब गाते हुए गले पर तक ताले लगा दिए हों, वहां रोटी को रोटी और चाकू को चाकू कहने वालों को तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम। उन्होंने हर आवाज पर ताला लगा दिया है और चाबियां रख ली हैं अपने घरों में। घरों में कि अपने किलों में? बेकार की बहस मत किया करो तुम, बहुत बहस करते हो तुम। अरे तुम्हें नहीं पता, ये जिस घर में रहने चले जाते हैं ना, वही किला बन जाता है। कोई नहीं जा सकता वहां। चिड़िया और हवा भी? चुप 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 चुप। फिर बहुत बोलने लगा तू। उन्होंने हवा को अपने पक्ष में बहने के लिए मजबूर कर दिया है। चुप रहो, कुछ मत बोलो। क्यों? वे लोग इधर ही आ रहे हैं। वो देखो। हाँ। अरे ये क्या है? ये क्या? उन्होंने किसी पर गोली चला दी। गोली? देखा?
एक गोली कितना सन्नाटा पैदा करती है। ये लोग उसी को पैदा करते हैं और उसी की सुरक्षा भी करते हैं। किसकी? सन्नाटे की। यथास्थिति जब राजगद्दी पर बैठ जाती है, सिंहासन पर कब्जा कर लेती है, तो सन्नाटा जरूरी होता है। कौन है जो हमारे सन्नाटों में सेंध लगा रहा है? मार सारे को, मार। पकड़ो साले को। कहाँ जाएगा? पकड़ो। देखो देखो, अब मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे अब और नहीं भागा जा सकता। यथास्थिति के साम्राज्य की सरहद से हम कब बाहर हो पाएंगे? धैर्य रखो। अंधेरे में आंखों से अधिक पांवों पर यकीन रखा जाता है। देखो देखो, मेरा गला सूख रहा है। मेरा गला सूख रहा है। पानी 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 पीना चाहता हूँ। अरे, यह तो पानी है। मेरी टांगे तक डूब गए हैं। ठहर जाओ। ये नदी नहीं है। नदी नहीं है। ये वो पानी है जिसमें सिर्फ हत्यारे हाथ धोते हैं। वहां किसी को सताया जा रहा है। चलो चलो देखते हैं। चलो। रुक जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हिलो मत। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ पर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो बोलो, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। बोलते क्यों नहीं? बोला। अरे देखो, बोलेगा कैसे? इसने तो अपने मुंह पर ताला लगा रखा है। लोहे का ताला। लोहे का। खोलो, इसे खोल दो। अरे खोलता हूँ, ठहर जा। नहीं खुल रहा है यार, नहीं खुल रहा है। खोल। नहीं खुल रहा है। खोल रहा हूँ यार, खोल रहा हूँ, खोलता हूँ। तोड़ दो इसे, तोड़ दो इसे। तोड़ देते हैं। और देख यार, मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं यथास्थिति की रोटी तोड़ता हूँ, इसलिए ताला कैसे तोड़ सकता हूँ यार? मेरे पास मास्टर की है। लगाओ मास्टर की। ला, अब बताओ। अच्छा, अब बताओ तो। अच्छा, अब बताओ तो। मैं विचार हूं। हाँ। अच्छा, हाँ। तो तुम विचार हो? ये हमारी यथास्थिति को सबसे ज्यादा खतरा विचार से ही है, समझे? और इन खतरों को रास्ते से हटाना हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आखिर उसे हटा दिया। हाँ, हटा दिया अपने रास्ते से, हटा दिया। ए चलो।
उधर से दोनों हाथ पकड़ो। खींचो खींचो। सर इसके तो बाएं हाथ को गोली लगी। ये लोग अब उसकी लाश को कहां ले जाएंगे? चुप 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 चुप, बहुत बोलता है तो। चुप 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 चुप। खींचो खींचो खींचो। ये विचार है और इसे इस तरह खुला कतई नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत गहरे दफन करना बहुत जरूरी है, वरना भविष्य के जमीन खोदने वाले प्राणी इसे बाहर निकाल सकते हैं। चलो खींचो। सर मिट्टी के साथ नमक डाल देंगे तो हड्डियां भी गल जाएंगी। घबराओ नहीं, इसके खून में वैसे ही मिट्टी का इतना सारा नमक मिला हुआ है कि ये मिट्टी में ही घुल मिल जाएगा। वैसे एक बात है सर, जिसका मिट्टी से इतना गहरा रिश्ता हो उसकी मिट्टी पलीद नहीं की जा सकती। अरे तुम क्या खाक करोगे मेरी हत्या? आखिर वे लोग उसे ले गए। बंद कर देंगे उसे काल कोठरी में। सुनो, मेरा गला भी सूख रहा है, प्यास लगी है, मुझे भी पानी चाहिए। पानी? हाँ। पानी ने तो बहना ही बंद कर दिया है और पेड़ों ने हिलना उनके डर से। हाँ, शायद इसीलिए एक कतार में खड़े हो गए हैं सारे पेड़, यहां तक कि बरगद भी। ये बेचारे इधर क्या नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, देखते ही गोली मार दी जाएगी। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सारे शहर में कर्फ्यू ये सब क्या हो रहा है? भाग चलो यहां से, भाग चलो। वे लोग हमारी तलाश में हैं। वे चारों तरफ दबिश डाल रहे हैं, पकड़ लेंगे हमें। चलो भाग चलो यहां से। ये बेचारे इधर क्या कौन हो तुम? हम
पूछते हैं कौन हो? तुम और किस इलाके की हो? बताओ, किस इलाके की हो? कहां से आ रही हो तुम? कहां से आ रही हो तुम? बताओ, बताओ कौन हो और कहां से आ रही हो? मैं काला हांडी से आ रही हूँ। काला हांडी से आ रही हो? क्या बकती हो? काला हांडी से आ रही हो तुम? हाँ? झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। बताओ, सच सच बताओ। मैं ये क्या मैं लगा रखा है? ठीक से क्यों नहीं बताती? कहां से आ रही हो? कहां से आ रही हो? बताती क्यों नहीं? बताती हूँ। मैं सोमालिया से आ रही हूँ। अरे, ये बार बार अपनी जगह बदल रही है। मुझे तो बहुत खतरनाक लगती है। सच सच बता, कहां से आ रही है तू? बोल। मैं बोस्निया से भी आ रही हूँ। बोस्निया? अच्छा, तो तुम ही हो जिसके कारण इतने मुल्कों में एक साथ लड़ाइयां चल रही हैं। हाँ, तुम ही हो। सारी लड़ाइयों की जड़ अकेली तुम हो। तुम्हें यहां से हटाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा हटाया जाना हमारे एजेंडा में है, समझी? क्या करते हो? रुको, हटाओ उसको। रुको, मैं कहती हूँ रुको। हटाओ यहाँ से इसको। हटाओ। मेरे पीछे मत पड़ो, मैं कह रही हूँ, हटाओ। उन्होंने आखिर उसे हटा दिया। हाँ, हटा दिया, हटा दिया अपने रास्ते से। क्या नाम बता रही थी वो अपना? गरीबी, भूख। हाँ, वही हटा दिया उन्होंने उसे, वरना वो उनके किले के भीतर दाखिल हो सकती थी। ये लोग अब उसकी लाश को कहां ले जाएंगे? कहां ले जाकर दफना देंगे, दफना देंगे इतिहास और भविष्य की कब्र में। कहां जा रहे हो? और ये अंधेरे में क्या ले जा रहे हो तुम? साहब, ये तो देश है, देश, और मैं इसे अंधेरे से बाहर ले जा रहा हूं, उजाले में। अकेले अकेले ले जा रहे हो? हैं? छोड़ो, छोड़ो साहब, छोड़ो यार। देखो, ये काम तुम्हारा नहीं है। इसे हम ले जाएंगे और किस्तों में ले जाएंगे। एक साथ ले जाने के खतरों को तुम नहीं जानते, समझे? नहीं जानते। लेकिन साहब, देश को आप किस्तों में ले जाएंगे? अंधेरे से बाहर शराब किस्तों में ले जाएंगे? अरे, ये क्या कह रहे हैं आप सब? चुप करो। लेकिन मुझे बताइए कि किस्तों में कैसे ले जाएंगे? हरे खंड को रहीम, पीले खंड को राम, पहाड़ खंड, पेड़ खंड, कोई और खंड नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे साथ करोड़ों बच्चे हैं साहब, उनकी मदद से मैं पूरा का पूरा देश एक साथ ले जाऊंगा साहब, एक साथ। नदी खंड, पहाड़ खंड, उत्तरखंड, दक्षिण खंड, सब एक साथ ले जाऊंगा साहब, एक साथ। एक एकम एक, दो दूनी चार। हाँ, सुनो, तुम ये क्या बता रहे हो बच्चों को? गिनती बता रहा हूं साहब,
तो ये गिनती है। हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये तो गिनती ही है। 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हैं? क्या बकते हो ये? बोलो, जरा लिख के दो इसे। लिख के? मैं समझा नहीं साहब। बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये मुझसे लिखित में क्यों ले रहे हैं? हरामखोर कहीं के। बताइए कौन सा गणित है? साहब, गणित तो गणित ही होता है ना, गणित ही होता है। देख, मैं पूछता हूं, बता कि ये राजनीति का गणित है या गणित की राजनीति? और ये तुम बांट क्या रहे थे बच्चों को? हाँ, बच्चों को मैं सपने बांट रहा था साहब। अच्छा, तो तुम सपने बांट रहे थे, और वो भी बगैर राशन कार्ड के, हैं? तुम्हें इन बच्चों की आंखों की साइज का पता है? तू इन छोटी छोटी आंखों की साइज से बड़ा सपना दे रहा है। ये दफा नंबर भूल रहा हूं, ये इसका अपराध है। पकड़ो साले को, पकड़ो साले को, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। इनके सपने, इन बच्चों के सपने आसमान की साइज के हैं, आसमान की साइज के, समझे? आसमान की साइज के। हाँ, आसमान की साइज के। और इनकी आंखें भी आसमान है। ये जो तुम सूरज और चांद देख रहे हो ना, हाँ, देख रहे हो ना, यही है इनकी आंखें, यही है इनकी आंखें। इसी से देखते रहे हैं ये अपने हरे भरे पृथ्वी भर सपने। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? पागल हो गई क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ मैं, पागल। आज के इस लहूलुहान वक्त में, जबकि 2 ध्रुवों पर टिकी रहने वाली पृथ्वी भंवर की तरह एक ही ध्रुव पर घूम रही है। हाँ, जबकि गांधी के चरखे के पहिए पर मशीन का पट्टा चढ़ा दिया गया है, और दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए आवाज देने वाले आदमी का बुत जमीन पर औंधा गिरा दिया गया है, तब कोई भी पागल हो सकता है। क्या भक्ति! कोई भी पागल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, पूरी की पूरी 32 पुतलियां। अरे, बोलती क्यों नहीं? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या किसी ने काट कर रख दी है तुम्हारी जबान? बोलती क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछती सिंहासन पर बैठने वाले से अपने पुराने सवाल? मैं जा रहा हूं। शताब्दी की शुरुआत में सपने देने वाले उसी आदमी की तलाश में। रुक जाइए। देखिए मेरा सर गर्म है, और आंखें दुनिया को देख कर गर्म आंसुओं में खौल चुकी है।
और मैं आपसे पूछता हूं, बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ ने सिर्फ एक बीमार, एक बूढ़ा और सिर्फ एक मौत देखी थी, और उसने दुनिया की तरफ पीठ कर ली थी। और मैं आपके कारण पिछले 45 सालों से हिंसा, हत्या, बर्बरता, क्रूरता को खुली और नंगी आंखों से मुसलसल देखता रहा। 45 सालों से आपने कभी सोचा भी है, आपने कभी सोचा भी है कि यातना का आखिरी अध्याय कहाँ है? वो कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? नहीं, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। वो कौन आ रहा है? फिर मुझे पकड़ लेंगे। इधर आ रहा है। मैं और हमारे कर्मों को 45 वर्षों से देखता आ रहा है। मारो! सुनो, कोई तो मेरी सुनो। आप ही लोग बचा लीजिए मुझे। हाँ, देख कर है, ऐसे देख कर है मेरी तरफ। मैं आप ही से कह रहा हूँ, इतनी देर से आप मेरी फजीहत सुन रहे हैं। आप में से एक भी मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया। एक भी नहीं आया। हाँ, आप में से एक भी मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया। मैं कहता हूं, मेरी घंटे भर की फजीहत को देखकर फैसला देने वालों, मैं आप ही से कह रहा हूं। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूं। अगर इन लोगों ने मेरी हत्या कर दी तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। हाँ, मेरी हत्या में शामिल लोगों में आपकी गिनती भी की जाएगी। देखो, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। ये लोग मुझे फिर से ले जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी मेरी मदद के लिए आ सको तो जरूर आना। हाँ, अगर आप में से कोई एक भी मेरी मदद के लिए आ सको तो जरूर आना। सतह के नीचे अभी आप आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1996 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हिंदी नाटक सुन रहे थे। नाटक के लेखक और निर्देशक थे श्री स्वतंत्र कुमार ओझा और श्री प्रभु जोशी। प्रस्तुतिकरण सहायक सर्वश्री अरुण जोशी, प्रवीण नागदेवे और विजय राय। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री S.K. ओझा, तपन मुखर्जी, अनीता जोशी, विजय राय और उदित तिवारी। ये नाटक आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।